नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको माता जगद्धात्री पूजा के दशांग धूप भोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। धूप भोग बोल सकते हैं, धूप नैवेद्यम बोल सकते हैं, जो भी हो आप इसे संबोधित कर सकते हैं। विषय एक ही है अगर देखा जाए तो। पर जैसे कि उपचार की मैंने आप लोगों को बताया ही है बहुत बार कि उपचार के भीतर जब भी निवेदन किया जाता है तो वो नैवेद्य ही होता है, सोपकरण नैवेद्य। पर अलग से जब हम भोग और भोग आरती करते हैं, मतलब भगवान को भोजन आदि हो या फिर जो है ऐसे धूप सेवा आदि हो, अलग से हम जो देते हैं तो उसे भोग कहा जाता है। तो उपचार विधि के भीतर जो होता है वो नैवेद्यम, और अलग जो दिए जाएंगे उसे हम भोग संबोधित करते हैं। पर विषय दोनों ही जो है अगर देखा जाए तो सेम ही है। तो आज दशांग धूप भोग लेकर जो है हमारा आज का ये वीडियो है। मैं यहाँ पर भोग शब्द ही कह रहा हूँ क्योंकि जैसे कि मध्याह्न आदि भोग के समय भी जो है आप ये दशांग धूप भोग जो है वो माँ को अर्पण कर सकते हैं। दशांग धूप भोग जो है, बहुत सारे लोगों को जो है इस विषय में मतलब कम जानकारी है, तो इसलिए बहुत बार वो कई सारे जो है ऐसे टिप्पणी करते हैं जो टिप्पणी एक धर्मपथ पर रहने वाले इंसान को नहीं करना चाहिए। एक भक्त होकर बहुत सारे लोग अपने आप को शाक्त कहते हैं, तो इस तरह की शब्द जो वो इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल भी जो है शाक्त पंथा या शाक्त मत के जो है अनुसार नहीं है। तो धूप भोग आदि ये जो है ये सूक्ष्म भोग है। आप माँ को जो है पहली बात जो है हम ये जो भोजन आदि बनाकर आदि देते, बहुत सारे लोग कहते कि भोजन में ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। शास्त्र ने बहुत जो है स्पष्टता एक विषय कहा है कि जो आपको पसंद है, जो आपकी स्त्री को पसंद है, जो आपके बच्चों को पसंद है, वो आप जो है भोग में अर्पण कर सकते, क्योंकि भोग की जो है कोई पर्टिकुलर विषय नहीं है। मैं यहाँ से आप लोगों को कह दूँ कि भोग आप इस तरह से चढ़ाइए, और स्थूल भोग का असल में जो है कुछ ऐसा विषय नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बंगाल में एक जैसे ही हर जगह जो है भोग चढ़ाए जाते, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हर परिवार के हर घर की जो है एक अलग अलग विषय होता है। हर जो ज़िले होते हैं ना वहाँ पर भी हर चीज़ की जो मिलता है उस हिसाब से ही जो है भोग आदि होता है। दोस्तों कभी भी जो है एक जैसे भोग हर घर पर नहीं होता है, और हर पूजा में एक जैसे भोग होना संभव है भी नहीं। बहुत सारे लोग मुझे जो है मेल पर पूछते ही जाते एक सवाल, मुझे तो समझ में नहीं आता कि उनके मन में असल में जो है क्यों यही विषय केवल आ जाता है कि क्यों दुर्गा पूजा में जो है या फिर जगद्धात्री पूजा में, काली पूजा में मछली का भोग आदि दिया जाता है। दिया जाता है कि दिया जाता है, वो एक मत अनुसार दिया जाता है। आपको वो देने की ज़रूरत नहीं है, आप नहीं देते हैं ना, तो आपको इसे लेकर सोचना ही नहीं चाहिए। आपको इस विषय को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने के विषय ही नहीं है। दिया जाता है, दिया जाता है। हमारे जो पूजा पद्धति है, हमारे आगम अनुसार पूजा पद्धति में बहुत बहुत अलग अलग प्रकार के जो है विधि आदि नियम है। जैसे कई जगह पर जो है मसूर के दाल जो है वो भोग में अलाव है, खासकर जो है काली पूजा आदि में जो है। पर मसूर के दाल जो है विशेषकर पूजा आदि के भोग में तो अलाव ही नहीं होता, मतलब ज़्यादातर जो है उसके निषिद्धता है, पर कुछ पूजा आदि में उसके भी जो है विशेषता दिए गए हैं। तो हर चीज़ के अपने अपने एक विषय है, अपने अपने विषय है। आपको महापूजा के इतने सारे विषय को छोड़कर केवल जो है क्यों मछली भोग में दिया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता है, मतलब क्यों मछली भोग दिया जाता है, क्यों जो है नित्य भोग में मछली दिया जाता है, ये सारे सवाल जो है बहुत बेतुकी लगता है मुझे। जिनका मन जो है बहुत ज़्यादा आसक्त होता है केवल खान पान में, वही जो है इन सारे सवालों में घिरे रहते हैं। केवल मात्र जो है जिनका मन जो है खाने के प्रति उनका जो है एक आसक्ति है कि वेज खाना पवित्र, ये खाना वो पवित्र। पहली बात जो है भगवान क्या, कौन वेज है कौन नॉन वेज है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, ये देखकर जो है विचार करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जो है आगम शास्त्र में जो है हर किसी के लिए अलग अलग, पर कोई कर रहा है इसका मतलब आपको भी करने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। जगद्धात्री पूजा इसके सबसे अच्छे उदाहरण में से एक है।
क्योंकि यहाँ पर जो है 3 भाग में जो पूजन होता है उसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक सभी प्रकार के भोग अलाउ होता है। सभी प्रकार के भोग जो है वो दिए जाते हैं। माँ को मधु गुड़ और अदरक के साथ जो है उसे जो है मदिरा कहा जाता है, पर असल में वो मदिरा नहीं होता है, वो मधुपान होता है। मधुपान आप देखेंगे जब देवी महिषासुर के साथ युद्ध में थे तो उस समय मधुपान की जो है उल्लेख मिलता है श्री चंडी में जो है, तो ये मधुपान दिया जाता है। ये जो है कारण समान कहा गया है, अर्थात मदिरा के समान कहा गया है। एक ऊर्जावर्धक भी कहा जाता है इसे, जो है अलग अलग प्रकार के विषय है, पर ये जो है जब तामसिक रूप से जो अपराह्न की पूजा हो रही है तमगुण में, तो उस समय जो है ये वाले भोग दिए जाते हैं। सुबह के समय या फिर मध्याह्न की पूजा में ये नहीं दिए जाते हैं। तो ये जगद्धात्री पूजा अगर हम देखें तो जगद्धात्री पूजा की 3 भाग में जो है ये वार्ता दिया जाता है कि जो आपके लिए है वही आपको लेना चाहिए, जो आपके लिए नहीं है उसे लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार आपको करने की आवश्यकता नहीं है। सभी माँ के ही है, सत्य रजतम 3 गुण ही जो है वो माँ के ही है। और ये जो धूप नैवेद्य दिए जाते हैं हर बार जो है सात्विक भोग हो, तामसिक भोग हो या फिर जो है राजसिक भोग हो, तो ये इन हर भोग के साथ धूप नैवेद्य आजकल हमारे यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि बंगाल में तो दिए जाते हैं, नहीं, बंगाल में भी नहीं दिए जाती है धूप भोग आदि जो है, ये दक्षिण में ही कुछ ज़्यादा जो प्रचलन है, बाकी बंगाल में भी जो है इसका प्रचलन नहीं है। कालीकुल में इसका प्रचलन था, पर इसका चलन जो है थोड़ा सा अलग प्रकार से, दक्षिण में जितना ज़्यादा जो है सुंदरता से किया जाता है उतना यहाँ पर नहीं था। पर हाँ, धूप भोग जो है, जैसे जगन्नाथपुरी में भी हर भोग के समय को धूप कहा जाता है, बड़ा धूप, संध्या धूप ये कहा जाता है, क्योंकि हर प्रकार के ये जो सात्विक, राजसिक, तामसिक जो भोग दिए जाते हैं ना, तो इन भोग में जो है एक सूक्ष्म भोग जो कि त्रिगुणातीत है, यानी कि इन सारी गुण से ऊपर है, ये वायु माध्यम से, अग्नि माध्यम से जो है वो निवेदित हो रहे हैं। तो दशांग धूप भोग जो है वो यही है। एक मूल विषय पर आने से पहले देखिए, मुझे कितनी सारी बातें जो है आप लोगों को बताना पड़ा, क्योंकि मैं नॉर्मली जब वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों का बहुत सारा सवाल रहता है। मैं ये बना रहा हूँ इतना सब कुछ बोल के, इसके बाद भी जो है सेम सवाल मुझसे पूछेंगे लोग जो है, क्यों जगद्धात्री पूजा में या फिर दुर्गा पूजा में क्यों मछली का भोग देते हैं, यही सवाल यही रहता है। बस मछली आदि भोग आदि क्या, ये इसमें ही मतलब जो है मन टिका रहता है, बाकी चीज़ों में उससे आगे जाकर जो है हम सोच विचार कर ही नहीं पाते। यही हमारी समस्या है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे जो ऋषि मुनि, उनका अगर आप देखें, मतलब उनके अगर कथन को बहुत जो है गहराई से आप पढ़ें, तो वहाँ पर वेज या नॉन वेज कोई विषय ही नहीं है। आप अगर वेज के प्रति भी आसक्त हो जाते हैं, मतलब शुद्धता की अगर आप में अहम आ जाता है, तो भी वो गलत होता है, तो भी वो आपको एक बंधन में जकड़ रहा है। तो इसीलिए त्रिगुणातीत रूप में जो है ये धूप भोग जो है वो चढ़ाए जाते हैं। अब देखिएगा, देवी के जो धूप मंत्र है उसमें कहा जाता है, दिव्या मातुर दशांग सुरभि धूप, दिव्या मातुर दशांग सुरभि धूप निवेदयामि, इस प्रकार से जो है एक मंत्र है धूप का। तो दशांग धूप जो है, सुरभि धूप जो है, वो माँ को धूप भोग में ये सूक्ष्म रूप से त्रिगुणातीत, मतलब आप सत्वगुण के भोग तो दे रहे हैं, वो भी एक बंधन है, वो भी स्थूल रूपी ही है। आप चाहे कितना भी सात्विक दे, उसमें स्थूलता ही है, उसमें एक बंधन है ही। और जहाँ पर भी बंधन, जिस विषय में भी एक बंधन की मानसिकता है, वहाँ पर जो है स्थूलता आएगा ही आएगा। और हमारा मन इसलिए स्थूल चीज़ों पर ही ज़्यादा आकृष्ट होते हैं, सूक्ष्म चीज़ों पर हम जाते नहीं हैं। हम धूप दीप आदि की उतना व्यवस्था नहीं करते, हम भोजन आदि की जितना व्यवस्था करते हैं, कपड़े आदि की जितना व्यवस्था करते हैं, हम दूसरों चीज़ों की नहीं करते, क्योंकि वो जो भोग, हम जो भोजन दे रहे हैं, वो जो भोजन हम चढ़ा रहे हैं, वो हमें ही प्रसाद के रूप में मिलेगा, इसलिए जो है हमारा मन उसमें ज़्यादा जाता है।
बेलूर मठ में एक बार जो है एक महाराज ने बहुत सुंदर कहा था कि दुर्गा पूजा में अगर खिचड़ी भोग जो है ये वितरित करना ही बंद हो जाए तो बेलूर मठ में कितने भक्त आएंगे ये बहुत जो है कहना मुश्किल है। मतलब माँ दुर्गा की केवल मात्र जो है ये धूप भोग आदि ही दिए जाते, धूप भोग आदि या फिर ऐसा ही कुछ होता पूजा का विधि नियम जो है केवल मात्र ये खिचड़ी आदि का विषय नहीं होता तो कितने सारे लोग जाते दुर्गा पूजा देखने, यही कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम स्थूल चीज़ों में जो है हम हमारा मन टिका देते हैं, ज़्यादा हम सूक्ष्म चीज़ों में जा नहीं पाते हैं। तो ये धूप भोग आदि जो है ये सूक्ष्म विषय है। दशांग धूप इसलिए आप सात्विक भोग दे रहे हैं वो भी स्थूल है, वो भी स्थूल है, उसमें भी बंधन है। तो इसीलिए जो है वहाँ पर भी जो है ये दशांग धूप भोग जो है वो दिए जाएंगे। जो राजसिक दे रहे हैं उसमें भी बंधन तो है ही है। आप राजसिक दे, सात्विक दे, तामसिक दे, जो भी दे वो स्थूल ही है। तो इसीलिए उसके साथ जो है माँ तो परम ज्योति है, उन्हें जो है हम सूक्ष्म क्या निवेदन कर पा रहे हैं। ये आरती आदि करना, ये जो की त्रुटि आदि अगर पूजा में कोई रह जाता है तो आरती करने से वो संपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सूक्ष्म क्रिया है, ये धूप दीप के मूल क्रिया है। उस सूक्ष्म क्रिया के माध्यम से जो है सभी त्रुटि आदि जो है वो क्षमा हो जाता है। तो धूप भोग, ये जो दशांग धूप भोग हम माँ को अर्पण कर रहे हैं ये वो सूक्ष्म भोग है। ये जो है उन 3 गुण से ऊपर है, अर्थात जो है इसमें अग्नि माध्यम है, धूपाग्नि प्रज्वलित करके हम इसमें घृत गुड़ घृत दे सकते, गुड़ दे सकते हैं। और सामग्री आदि जो है दशांग सामग्री आदि वो तो हम अवश्य प्रदान करेंगे, इसमें हम गुड़ भी दे सकते हैं या फिर केवल घृत ही दे। अगर हम केवल घृत और दशांग सामग्री ही केवल मात्र दे तो इस माध्यम से भी ये यज्ञ रूप से जो है इसमें जो है एक वैदिक भावना भी है। और इसके साथ साथ अग्नि, देखिए अग्नि तो शाग्निक है, शाग्निक कर्म है, तो हमारे वेद और तंत्र दोनों कर्म ही शाग्निक है। तो हमारी ये जो दशांग धूप भोग है, हम माँ को जो ये दशांग धूप भोग जो है वो हम अर्पण कर रहे हैं, इसके पीछे का यही अर्थ है कि हम जो है त्रिगुणातीत एक भोग जो है वो माँ को एक सूक्ष्म जो है भोग जो है प्रत्यक्ष रूप में, ये भोग जो है माँ प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण कर रही हैं। बाकी जो है उसमें माँ की दृष्टि दे रहे हैं और वो हम जो है प्रसाद रूप में उस दिव्य दृष्टि वाले वस्तुओं को हम प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हैं। पर जब हम धूप भोग दे रहे हैं माँ को, तो ये जो धूप भोग हम दे रहे हैं ये जो है ये प्रत्यक्ष रूप में माँ ग्रहण कर रहे हैं। ये निराकार वायु माध्यम से जो है, पंचवायु माध्यम से, अग्नि माध्यम से और पंचवायु माध्यम से जो है माँ इसे पूर्णता ग्रहण कर रही है। तो इसीलिए धूप भोग आदि की बहुत विशेषता है। जगन्नाथपुरी में अभी भी बहुत विशेषता है, काशी में भी इसकी काफ़ी विशेषता है। आप देखिएगा काशी में हर बार आरती से पहले वहाँ पर एक विशेष धूप दिए जाते हैं, जो कि वहाँ की जगदम्बारी मठ से जो है बाबा विश्वनाथ के मंदिर और माँ अन्नपूर्णा के मंदिर दोनों जगह पर वो धूप लेकर आया जाता है। और उस अंगारी से ही जो है धूप सर्वप्रथम निवेदन करते हुए उसके बाद जो है आरती की पद्धति शुरू होती है। तो ये हमारी जो सूक्ष्म निवेदन है, ये जो दशांग धूप हमारे निवेदन है ये बहुत आवश्यक है। हमें जो है हम कुछ भी दे रहे हैं माँ को, हम शर्करा निवेदन कर रहे हैं, हम फल मूल आदि निवेदन कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, पर उसके साथ हमें ये दशांग धूप भोग जो है वो अवश्य रूप से हमें देना चाहिए। माँ जगद्धात्री जो है वो त्रिगुणातीत है, वो 3 गुण के जो है अतीत है, वो सर्वेश्वरी है, वो महामाया है, वो जगदीश्वरी है, जगद्धात्री है, जगत की पूर्ण धात्री है। वो इस जगत को जो है उन्होंने धारण करके रखा है, तभी मैं आप लोगों से यहाँ पर बैठकर बातें कर पा रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को बता पा रहा हूँ ये सारे विषय। तो माँ जो है त्रिगुणातीत है, जगद्धात्री है। तो माँ को हमें अवश्य रूप से केवल स्थूल विषय नहीं, हमें जो है भोग में अवश्य रूप से कुछ सूक्ष्म नैवेद्य भी जो है हमें अर्पण करना चाहिए। और दशांग धूप भोग से जो है श्रेष्ठ और कुछ हो ही नहीं सकता। अब माँ को मध्याह्न के समय कुछ भी भोग आदि प्रदान कर रहे हैं तो कम से कम अगर जो है केवल मध्याह्न के समय ही आप भोग प्रदान कर रहे हैं माँ को, तो उसमें कम से कम जो है भोग के साथ आप अवश्य रूप से दशांग धूप भोग माँ को प्रदान करें और विधिवत रूप से जो है आप आरती अवश्य करें। तो ये दशांग धूप भोग जो है जगद्धात्री दुर्गा। और आप लोग अगर
मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर बता दूँ, अगर आप लोग बहुत बड़े तौर पर पूजन आदि तो नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम माँ को कुछ भोग और दशांग धूप भोग देकर आरती करें। उससे भी आपको पूर्ण पूजा का ही जो है वो फल मिलेगा दोस्तों। तो जगद्धात्री पूजा में दशांग धूप भोग हमें क्यों देना चाहिए, इस विषय में हमारा ये वीडियो था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।